राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार अदानी पर भी कई सवाल उठाए और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई भी, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, तब भी वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां पे वो लगातार यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि जो मैंने सवाल पूछा था उसको मैं पूछना बंद नहीं करूंगा। मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। जो मैं माफी मांगू, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें आपने उनको सुना। तो लगातार जहां पे दिल्ली में बैठक जो चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहां पे की। तो वहीं आपको हमने दिखाया कि बीजेपी ने भी यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही यहां पे उन्होंने कहा है कि अभी हम बैठक करेंगे, उसके बाद ही बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस यहां पे राहुल गांधी ने दिल्ली में की, जहां पे सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद थे और बार बार उन्होंने यही कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैं माफी नहीं मांगूंगा और एक ही सवाल बार बार पूछता रहूंगा कि जो अडानी शेल कंपनी में पैसा लगा है वो कहां से आया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको हमने सुनवाई और यह भी बताया कि क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है। तो आपको यह भी बता दें कि अडानी ही पीएम है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। मैं लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, यह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं किसी से डरता नहीं हूं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है। पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनका यही कि अडानी से सवाल करने की वजह से ही उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कई बार अडानी का नाम लिया, अडानी पर तंज कसा है और इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल पर यह भी कहा कि वो गांधी है, सावरकर नहीं है। गांधी कभी किसी से माफी नहीं मांगते। लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। तो आपको बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसका इंतजार किया जा रहा था और सजा के बाद फाइनली राहुल गांधी आए। जब उनकी संसद की जो सदस्यता है उसको खत्म करने के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, मैंने बार बार एक ही सवाल पूछा है, एक ही मुद्दा उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। बस मैंने यही सवाल पूछा था जिसकी सजा मुझे यहां पे मिल रही है। अडानी जी के लिए रूल बदले गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 2 बार स्पीकर को चिट्ठी लिखी, लेकिन जवाब मुझे नहीं मिला, तो मैंने जाके उनसे पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा के ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, आगे भी इसी तरीके से लड़ता रहूंगा। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। साथ ही माफी मांगने के सवाल पे राहुल गांधी ने जवाब दिया कि गांधी हूं, सावरकर नहीं जो माफी मांगू। तो लगातार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा राहुल गांधी ने वो भी हमने आपको सुनाया
और ये भी राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो है वो ध्यान हटकाने की और भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है। बिल्कुल रुमाना, और इसके साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अब जनता जो है वो समझ चुकी है कि अडानी जो है वो भ्रष्ट है और पीएम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी साफ तौर पर पूरी जनता को पता है, तो अब जनता भी उनसे सवाल पूछेगी। ये भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सीएम भूपेश बघेल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप सुनिए। अडानी के मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करना चाहती है और राहुल गांधी जी उसमें अड़े हुए हैं कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ कैसे डाले गए। इस सवाल का जवाब वो लेके रहेंगे, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन करें, चाहे माफी मांगने की बात करें, चाहे आरक्षण का मुद्दा लाएं, कोई इधर उधर नहीं होगा। सीधी सी बात है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ आया कैसे। तो सीएम भूपेश बघेल को आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उनका भी यही कहना था कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो सवाल लगातार वो पूछते रहेंगे जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता है, चाहे उसके लिए कुछ भी सजा उन्हें मिले। बिल्कुल रुमाना, साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने भी वही बात दोहराई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि अडानी के मुद्दे की वजह से ही उन पर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। और सीएम भूपेश बघेल का ये भी कहना है कि वो अड़े रहेंगे, जिस तरह से उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी भी अपने सवालों पर अड़े रहेंगे, लोकतंत्र के लिए वो लगातार लड़ाई करते रहेंगे। चलिए आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो गए हैं, कांग्रेस को उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की बड़ी बातें, मैंने सेल कंपनी का मुद्दा उठाया, ये उन्होंने कहा, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, ये भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और इसके साथ कहा मैंने स्पीकर को पत्र लिखा था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पत्र का जवाब मांगा जो कि नहीं मिला, 2 बार पत्र लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ये भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। रुमाना, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने भी देखी होगी, साफ तौर पर राहुल गांधी का ये कहना है कि वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसे लड़ेंगे, और क्योंकि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया इसलिए पूरी कार्रवाई की गई। लोकतंत्र की लड़ाई क्या गालियां देके लड़ी जाती है क्या? किसी की चरित्र हत्या करके की जाती है क्या? और इसको ये दबाने की बात जो आप कह रहे हो, भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं? ये न्यायालय का फैसला है, न्यायालय ने उनके खिलाफ में फैसला दिया है, इसमें बाकी दल कहां से आ गए? और वो कोई भी लड़ाई लड़े, और उस लड़ाई के अपने नियम होते हैं, प्रक्रिया होती है, संस्कृति होती है, सभ्यता होती है। किसी को चोर कह देना कहाँ की सभ्यता है? किसी को गाली देना चाहिए? पहली बार नहीं है, 7 केसों में जमानत पे है, 3 बार अदालत में माफी मांग चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार उन्होंने ऐसा किया है। ये जानबूझ के अपने को हाइट दिलाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए इस तरह का काम करते हैं। सर, आप ये जरूर कह रहे हैं कि ये काम तो कानून ने किया है, कानूनी कार्रवाई है, इसमें बीजेपी का कोई लेने देना नहीं है, लेकिन वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि इसी वजह से कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लाइन भी कही है कि अडानी ही पीएम है। ये विषयांतर करने की उनकी कोशिश है, और विषयांतर होने के कारण से ही वो इस तरह का कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलती की, पकड़ गए, अब बाद में माफी मांगेंगे, जैसे पहले मांग चुके हैं राफेल पे भी, चौकीदार चोर पे भी, अब यहाँ भी करेंगे वो ऐसा ही। लेकिन इसके पीछे वो ध्रुवीकरण चाहते हैं। अब देश की जनता में तो स्थान बचा नहीं है। अभी 3 प्रांतों के चुनाव हुए, बुरी तरह से हारे, लगभग उखड़ती जा रही है कांग्रेस जहां कभी हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अब परिणाम देखो गुजरात के, पश्चिम बंगाल के, यहाँ के। तो इस कारण से ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इनका। देश की जनता समझती है। सर, इस बार उनका कहना है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं। सावरकर तो ये कभी हो भी नहीं सकते हैं, उसकी पासिंग में नहीं हो सकते हैं। हम भी मानते हैं कि जो राहुल गांधी ही है, वो राहुल गांधी जो सेना पे सवाल उठाता है, वो राहुल गांधी जो देश में जाके, प्रदेश में जाके देश को बदनाम करते हैं, वो राहुल गांधी जो चुनाव हार जाता है तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ये वो राहुल गांधी जो केस हार जाता है तो न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, ये वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने जेएनयू जाते हैं। हम भी वही राहुल गांधी मान रहे हैं इनको, हम इनको क्या सावरकर मानेंगे?
सर वो तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें परमानेंटली डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है तो भी वो भारत की जनता के लिए लड़ रहे हैं, देश की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अब मेरे को बताओ, इसमें भारत की जनता के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी इनने? आप ही मेरा ज्ञान वर्धन कर दो। ये कभी ओला पीड़ितों के बीच में दिखे आपको? कभी बाढ़ पीड़ितों के बीच में दिखे आपको? कभी सूखे में कहीं जाते हुए दिखे आपको? कौन सी भारत की जनता के लिए लड़ाई लड़ी इनने? कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी इनने? कोरोना जैसी महामारी वैश्विक महामारी थी, उस वैश्विक महामारी में कभी किसी अस्पताल में देखा आपने पूरे गांधी परिवार को? कहीं गरीबों में कोरोना जैसी महामारी में कहीं देखा आपने अनाज बांटते हुए उनको, लंगर लगाते हुए इनको? ट्विटर पे, पेपर पे और टीवी पे राजनीति करने वाले कहते हैं कि भारत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कौन सी लड़ाई लड़ी आप बता दो ना मुझे तो। सर अभी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने खत्म की है, अब दूसरे राउंड की भारत जोड़ो यात्रा की जल्दी शुरू होने वाली है। टूटा हुआ भारत दिखा क्या बताया क्या फिर इनने? ये अपने परिवार के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक, भारत जोड़ो यात्रा में आप बता दो कहाँ टूटा हुआ दिखा इनको। ठीक, चलिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका वक्तव्य भी आपने पूरी तरह से IBC 24 में सुना। तो चलिए राजेश सुनिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, क्या बोलेंगे आप? चलिए हमारे सहयोगी राजेश राज भी लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी तरह से सुनी कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती भी रहेगी तभी भी वो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हेलो जी सुनील जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ आ रही है आपकी आवाज। ये फैसला कोर्ट ने दिया है और कोर्ट ने जो है राहुल जी को 2 साल की सजा दी है। और भारत के कानून में ये प्रावधान है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, वो विधायक और सांसद नहीं रह सकता। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, मोदी जी कहाँ है और राजनीति कहाँ है? इसके अंदर में तो कोर्ट में जाइए, ये फैसला कोर्ट का है। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सचिवालय ने उस कानून को पालन किया है और उन्होंने इनकी सदस्यता को समाप्त करने का फैसला सुनाया है। और ये दूसरा राजनीतिक रंग जो पूरे देश भर में देने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ पिछड़ा वर्ग को ये जो है वो शब्दों का जो उपयोग कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को गाली बक रहे हैं। अब हमारे यहाँ मोदी मतलब साहू लोग जो है, यहाँ साहू लिखते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, गुजरात में मोदी लिखते हैं। पिछड़ा वर्ग का इतने बड़े समुदाय का अपमान करना और उसके बाद में चोरी भी करना और सीना चोरी भी करना और सड़क पर आंदोलन। और दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में इनकी सरकार है और जो सड़क पर नंगा नाच किए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो है प्रदेश कार्यालय के अंदर में, जिला कार्यालय के अंदर में काली स्याही फेंकना और इस प्रकार के अपराध, और ये अपराधों से चूक नहीं रहे। और दूसरी तरफ राहुल जी कहते हैं कि मैं देश की आवाज उठा रहा हूं। अगर ये देश का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक जो है ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता, गाली गलौज का उपयोग नहीं करता। हम लोग के संस्कार और संस्कृति में हिंदी बड़ी वृहद भाषा है। हम अच्छी भाषा के अंदर में बात करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के, हम लोग गाली बकने वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसी आवाज देश की नहीं है। राहुल जी, आप अपने आप को अगर अपराधी हैं तो आप कोर्ट में जाकर लड़िए। ठीक है, चलिए आपकी सारी बातों का जवाब भी मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह जी, साफ तौर पर ये कहना है बीजेपी का कि राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी कानूनी कार्रवाई है उसे जानबूझ के राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाजपा के RSS के सिद्धांतों पर चलकर प्रदेश के प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। कहीं कोई ऐसी OBC की बात नहीं, ये OBC भाजपा का विशेष ही रही है। जब अटल अपने VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन बनाया तो सरकार से समर्थन वापस लेने का काम बीजेपी ने किया। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ने OBC आयोग बनाया,
दिग्विजय सिंह के सामने जब मुख्यमंत्री थे तब 14% आरक्षण किया। अभी कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री और मैं था सामान्य प्रशासन मंत्री के नाते 27% आरक्षण का विधेयक विधानसभा में लाए और कानून हमने बनाया और सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने पर सब और हाई कोर्ट से इसलिए लागू नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ये कब से हितैषी बन गए, ये प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। राजनीति में राजनीति पूरी समाप्त करके ये तानाशाही लाना चाहते हैं। हिटलर के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग ये प्रजातंत्र की बात करते हैं। देश में दंगा फसाद कराना, पूरे हर जगह शांति के वातावरण में आपस में भाईचारे में विघ्न डालना, ये इस पार्टी का काम है। काम कोई जनता का करना नहीं है, जनहित के कोई काम करना नहीं है। आपके इस आरोप का मैं जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, लगातार ये आरोप लगता रहा है कि ये तानाशाह की सरकार है और लगातार हिटलर अपन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें तानाशाही कहाँ है? कोर्ट ने फैसला दिया, 2 साल की सजा सुनाया और लोकसभा में जो है 2 साल या 2 साल से अधिक की जो सजा है उसके अंदर में सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये पहला प्रकरण नहीं है देश के अंदर में, ये अनेक लोगों के साथ में हुआ है। लेकिन इस पर राहुल गांधी का कहना ये है सर राहुल गांधी का कहना ये है अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया अडानी पर, इसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई तेज की गई और उसके बाद ही ये वक्तव्य आ गया कानून का, कोर्ट का। अरे तो कोर्ट में अडानी जी और अंबानी जी नहीं है भाई। कोर्ट में आपका जो फैसला हुआ है, आपको जो सजा हुई है आपकी कृत्यों के कारण हुई है। आपको गाली बकने के कारण सजा हुई है, अडानी के कारण आपको सजा नहीं हुई है। ठीक। तो इस बात को थोड़ा सा लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग जो है मानसिकता खो चुके हैं और एक विकृत मानसिकता के तहत जो है देश में जो है अशांति फैलाना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। सब समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का अलग कहना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी आप कहां पे हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरों, क्या कुछ रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो और कार्यकर्ता वो पूरी तरीके से एनर्जी में आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसी ऐसी बातें कही है जो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जोश भरने वाला है। हमारे साथ देखिए कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी, रवीन चौबे जी और शिव डहरिया जी है, तीनों से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो रवीन चौबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने सीधा कह दिया है कि अडानी ही पीएम है और पीएम ही अडानी है। इसमें गलत क्या है? राहुल जी पार्लियामेंट में पूछते हैं कि आपके रिश्ते क्या हैं, अडानी की सेल कंपनियों की जांच क्यों नहीं की जाती, इतने बड़ा करप्शन हो गया, उसके मामले को केंद्र सरकार जांच के दायरे में क्यों कुछ नहीं लेती? आखिर ये रिश्ते बताने में आपको अड़चन क्या है? और केवल इसी को छुपाने के लिए पहले आप माइक बंद कराते हैं, फिर म्यूट करा देते हैं, फिर पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त कर देते हैं, फिर अपात्र घोषित करवा देते हैं। ये सब कैसे होगा भाई? लोकतंत्र में मैं समझता हूँ ऐसी बीजेपी कह रही है कि नियम कानून के तहत सारी चीजें हो रही है, तो बीजेपी के कहने पे ही क्यों हो रही है? यही तो प्रश्न है ना। इस हिंदुस्तान में क्या विपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाया जाता है? देखिए, बहुत ज्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं, किसी की तानाशाही ऐसी चलती नहीं। ये कदम अलोकतांत्रिक और अप्रजातांत्रिक है। सर, कांग्रेस का अगला कदम अब क्या होने वाला है? अब पूरी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ ली, अब सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी किसी से डरते नहीं और सत्य किसी से डरता नहीं। देखिए, बड़ी बात जो है मंत्री चौबे जी ने कह दी, जो राहुल गांधी जी ने कहा। हमारे साथ जो मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये राहुल गांधी प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं और उसका साथ हम लोग देंगे। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं। जी, मंत्री भगत जी, आपने कहा कि जिस तरीके से मोदी नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया हो, अब क्या कहेंगे आप? अब इस देश की आज़ादी के लिए तो मेरे संज्ञान में नहीं है कोई मोदी लड़ा है, लेकिन इस देश की बर्बादी में मोदी का योगदान रहेगा। यहाँ के फंडामेंटल राइट्स, यहाँ के संवैधानिक अधिकार, यहाँ के डेमोक्रेसी को जो समाप्त करने की दिशा में जो कदम उठ रहे हैं, जो
इतिहास के काले अक्षर में लिखे जाएंगे, उसमें मोदियों का जरूर योगदान लिखा जाएगा। ये देखिए बड़ी बात जो है मंत्री अमरजीत भगत ने कह दी है कि देश के विकास में, देश की आजादी में किसी मोदी का योगदान नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में, देश की दशा दिशा बिगाड़ने में जो है मोदियों का हाथ जरूर रहा है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो चलिए ये कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली मुख्यालय में। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे राहुल गांधी ने यही कहा कि मेरा जो सवाल पहले था अभी भी मेरा वही सवाल है और मैं बार बार यही सवाल करता रहूंगा कि जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं कंपनी में वो कहां से आए हैं। मैंने अडानी जी को और मोदी जी के रिश्ते के बारे में सबूत दिए और उनके बारे में पूछा, जिसकी सजा आज मुझे यहां पे मिल रही है। बिल्कुल, तो लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और उस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लेकिन सवाल वही का वही कि आगे की स्ट्रैटेजी अब क्या रहेगी आखिर कांग्रेस की? देखिए आगे की स्ट्रेटेजी तो फिर कल भी उस पर बात हुई, आगे भी उस पर सूचना आएगी, लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये पूरी तरह से तमाम लोग बोले और कहीं भी कुछ भी उन्होंने दूसरे मुद्दे पे नहीं बोला कि वो कब कोर्ट जा रहे हैं, वो क्या और उपाय कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट वो फिक्स रहे कि वो देश के लिए आवाज उठाते हैं और ये आवाज उठाते रहेंगे। उनको जिंदगी भर के लिए आयोग करार दिया जाता है तो भी कोई, इवन तक कि कहा कि उनको मारा जाए पीटा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश के लिए उन्हें काम करना है, उन्हें तपस्या करनी है और वो करेंगे। और पूरी चीजें वो इसी के आसपास करते रहे। उन्होंने ओबीसी डाइवर्सन की बात भी पत्रकारों ने उठाई कि बीजेपी कह रही है कि आपने ओबीसी वर्ग का अपमान किया, बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्र विरोधी बातों में शामिल होते हैं। राहुल गांधी ने जोर देकर के कहा कि ये तमाम चीजें, चाहे वो ओबीसी की बात उठाई जा रही हो, एंटी नेशनलिज्म की बात उठाई जा रही हो या फिर किसी दूसरे तरीके की अयोग्यता की जो एपिसोड हुआ वो हो, ये सब का सब कुछ सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है उस मूल सवाल से कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनी में किसका है। उन्होंने कहा कि इसमें चाइना का नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री इस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा कि उनके बारे में संसद में झूठा बयान दिया जाता है, मंत्री बयान देते हैं, वो स्पीकर से मिलकर के क्लैरिफिकेशन रखना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनके बयान को हटा दिया जाता है तो फिर वो कहां पे बोलेंगे। और जब कोई तरीका नहीं बचता है तो फिर उनको अयोग्य करार दिया जाता है और वो कहते हैं कि चाहे जितना कुछ कर लिया जाए वो जनता की बात उठाते रहेंगे और उठाते रहेंगे। फिर से उन्होंने घोषणा की 4.5 महीनों की भारत जोड़ो यात्रा का एक नया एपिसोड है, उसके बीच में जाएंगे वायनाड से, जहां से वो सांसद है। उन्होंने कहा कि लोग वहां के बहुत करीब उनके दिल के, उनके लिए पत्र लिखेंगे, संभव है तो वो उनके बीच में जा सकते हैं। लेकिन क्या वो माफी मांगेंगे? जवाब था नहीं। क्या वो पिटीशन दायर करेंगे कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? वो कहते हैं ये उनका मकसद ही नहीं है। चाहे उनको रिलीफ मिले या ना मिले, चाहे उनकी सांसदता बहाल हो या ना हो, वो जनता के लिए आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे और वो सिर्फ सब कुछ इस पे फोकस कर रहे हैं, बाकी किसी दूसरे विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। मकसद सिर्फ साफ है कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के अब सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं केंद्र सरकार को। एक जो संकेत आया वो ये कि तमाम विपक्षी दलों ने सपोर्ट एक्सटेंड किया है राहुल गांधी के लिए, तो ये हो सकता है कि इस एपिसोड के बाद राहुल गांधी का कद बढ़े और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े एज ए ऑपोजिशन लीडर की, तो एक मौका भी होगा राहुल गांधी को अपने आप को प्रूफ करने का। बाकी जो रणनीति है वो उसके दूसरे नेता है, सोमवार से हो सकता है कि इसमें एक बड़ा प्रदर्शन का दौर शुरू हो और जो लीगल रेमेडीज है वो भी लीगल टीम इसमें हो सकता है कि सोमवार को इनिशिएट करे। बिल्कुल राजेश, हाई लेवल मीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो वहां पर जरूर बनाई गई होगी, लेकिन जिस तरह से इधर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि उन पर ये जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है ये अडानी पर सवाल उठाने की वजह से ही की गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने वक्त पर बिल्कुल कायम है। हमारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना है कि ये तो कानून ने वक्तव्य दिया है, इसमें बीजेपी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो बीजेपी भी अपने स्थान पर बिल्कुल कायम है।
देखिए, ये तमाम सवाल राहुल गांधी से पूछे गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे कहा गया कि बीजेपी ये कह रही है कि आपको कानून ने सजा दी है, वो लीगल तरीके से हुआ है, इसमें बीजेपी को कैसे दोष दे सकते हैं। राहुल गांधी फिर से अपनी बात दोहराते हैं कि वो शुरू से कह रहे हैं, जैसे ही उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया, 20,000 करोड़ रुपए सवाल पूछने शुरू किए, उसके बाद से ये तमाम चीजें की गई सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस सवाल से डेविएट करने के लिए मीडिया को, सांसद को, नेताओं को उनको अयोग्य करार दिया गया। उनकी बातें नहीं की जाती है, संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उन पे एंटी नेशनलिज्म होने का आरोप लगता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। वो अपनी बात इसी बात पे दोहरा रहे हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, चाहे वो जो अभी अयोग्यता करार दिया गया कानून के जरिए, ये सब कुछ सिर्फ उनकी बातों को भटकाने के लिए है, लेकिन वो अपने उसी सवाल पे कायम रहेंगे कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मोदी के नहीं है, अडानी के भी नहीं है, ये किसके आए, चाइना कंपनी इसमें इन्वॉल्व है और उसका जिक्र होना चाहिए, उस पर देश को जवाब मिलना चाहिए। वो देश के लिए सवाल करते रहेंगे। जी, और प्रेस मीटिंग भी हो चुकी है। अगर आगे की हम बात करें तो आज क्या कांग्रेस बैठकों का दौर चलने वाला है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, आपके पास और क्या जानकारी? देखिए, इसके बाद में ये है कि किस तरह से इसके रेमेडीज लेकर करके जाएं, इस पे बातचीत होगी। जो पार्टी की लीगल टीम है वो ये देखेगी। हमारी बात अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी से हुई थी और उन्होंने कहा था कि चूंकि गुजराती में ऑर्डर आया है, उसके इंग्लिश ट्रांसलेट किए जा रहे हैं, फिर लीगल सेल देखेगा। संभवतः सोमवार तक इसमें कुछ ना कुछ पिटीशन दायर कर दी जा सकती है और यह संभव है कि वो सेशन कोर्ट में ही होगा, गुजरात में ही होगा, क्योंकि अगर सीधे हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल इनके लिए हो सकती है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका लीगल सेल काम कर रहा है। दूसरा जो राजनीतिक फ्रंट पे काम की है, जो तमाम नेता से बातचीत हुई है, बड़े पदाधिकारियों के साथ, उनके मुताबिक जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो अब कांग्रेस के साथ एकजुट हो रहे हैं, उनके साथ मिलकर के संसद में लड़ाई लड़ी जाएगी और सड़कों पे लड़ाई का तरीका भी अख्तियार किया जाएगा। हो सकता है आज शाम में बड़ी बैठक हो और फिर पूरे देश के राज्यों में किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जाएगा उसकी स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो पॉलिटिकल और लीगल दोनों फ्रंट पे इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल राजेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आपको तस्वीरें जो है वो हम सवेरे से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ केरल के वायनाड में जहां से राहुल गांधी सांसद थे, वहां की भी तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से वहां के लोगों में भी आक्रोश है। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी अपनी बातों पर बिल्कुल अड़े रहे कि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल उठाए हैं सेल कंपनी पर और इसी वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सेल कंपनियों का मुद्दा उठाया था, जिस पर ये बातचीत हुई है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं क्योंकि मैं देश की जनता की आवाज उठा रहा हूं। देश की जनता भी अब ये जान चुकी है कि अडानी भ्रष्ट है और अब उनके मन में भी ये सवाल है कि आखिर पीएम क्यों बचाना चाह रहे हैं अडानी को, आखिर अडानी और पीएम के बीच का रिश्ता क्या है। इसके साथ में ही उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि अडानी ही पीएम है। ये एक बड़ी बात उन्होंने अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। क्या कुछ आपको उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ये भी आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। इसके साथ साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। अब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, चाहे कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं हो या बीजेपी की प्रतिक्रियाएं हो, वो सब भी आपको IBC 24 पर लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे परमानेंटली उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो अपनी बात को रखेंगे क्योंकि वो सच के साथ है, वो गांधी हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अडानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अडानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। तो साफ तौर पर राहुल गांधी का कहना कि वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे और वो इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। मोदी अडानी के बीच क्या रिश्ता है, ये सवाल उनका था और है और इस सवाल को वो हमेशा पूछेंगे, बार बार पूछेंगे।
तो अडानी के मामले में ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है और इस वजह से सबको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान अडानी के मुद्दे से हट जाए। ये साफ तौर पर कहना राहुल गांधी का, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता, देश को मुद्दे से बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है, अडानी मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से अडानी को बचाया जा रहा है? ये साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर से सवाल राहुल गांधी का ये कहना है कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है।